आपका फ़ैसला चाहे बहुत अच्छा हो, लेकिन जब आप मेरे मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला मुझसे पूछे बगैर मुझ पर नाफ़िज़ कर देंगे, मुझे मानने पर मजबूर कर देंगे, तो मुझे गुस्सा आएगा। मुझे गुस्सा आएगा तो हो सकता है मैं आपका फ़ैसला मानने से इनकार कर दूँ। फिर आप मुझसे लड़ेंगे, मैं आपसे लड़ूँगा। इस तसादुम के नतीजे में हम दोनों का नुकसान होगा, हम दोनों अपना-अपना काम नहीं कर सकेंगे, हम दोनों तरक्की नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम इस सादा से उसूल को समझने के लिए तैयार नहीं। हम अवाम पर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला मुसल्लत करते हैं। दुनिया भर में जमहूरियतें इसीलिए कामयाब होती हैं, इसीलिए जमहूरियत को एक अच्छा तर्ज़ हुक्मरानी समझा जाता है कि इसमें अवाम की हुक्मरानी होती है। हर जगह से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। जब उनके मुतल्लिक कोई फ़ैसला होता है तो वो मुंतखब नुमाइंदा चूँकि अवाम से वोट लेकर आया होता है और उसने आइंदा भी अवाम से वोट लेना होता है, तो पहले अवाम के पास जाता है, उन्हें कहता है कि भाइयों ये मसला है, बताओ आपकी इस पर क्या टेक है। और फिर अगर वो लोग हक में फ़ैसला दें किसी बात के तो वो काम होता है, और अगर वो लोग किसी बात की मुखालफत कर दें तो वो फ़ैसला नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हुक्मरान जितने भी हैं वो रबर स्टैंप हैं, वो रावलपिंडी के अपॉइंटेड होते हैं, वो अवाम के अपॉइंटेड ही नहीं होते। लिहाजा वो अवाम के मुतल्लिक फ़ैसले अवाम से पूछे बगैर करते हैं, जिसके नतीजे में चाहे वो फ़ैसले अच्छे ही क्यों ना हो, अवाम की जानिब से उन पर एक शदीद किस्म का रिएक्शन आता है और यूँ वो उन अच्छे फ़ैसलों पर भी अमल दरामद नहीं हो पाता। अब ये भी एक अलग बात है कि हर इलाके के लोग खुद बेहतर जानते हैं कि कौन सा फ़ैसला उनके लिए अच्छा है और कौन सा फ़ैसला उनके लिए अच्छा नहीं है। पंजाब के लोग ही बता सकते हैं कि पंजाब के लिए कौन सा फ़ैसला अच्छा है, और बलूचिस्तान के लोग ही बता सकते हैं कि उनके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक उनके लिए कौन सा फ़ैसला है। बैन ही यही सूरत हाल मुल्क के तमाम हिस्सों के लोगों की है। अब वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान भर में टारगेटेड ऑपरेशन होगा दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। बड़ी अच्छी बात है सरफराज बुगटी साहब। पहली बात तो ये कि आप आवाम से वोट लेकर आए नहीं, हम सबको पता है। आप किसी सियासी जमात के नुमाइंदे नहीं, हम सबको पता है। आप ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी में शामिल करवाए गए, हम सबको पता है। आप रावलपिंडी के नुमाइंदे हैं, आप इलेक्शन हारे हुए आदमी हैं, आप ज़बरदस्ती फॉर्म 47 की मदद से इलेक्शन जीत कर आए हैं, बल्कि आप तो खुली धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीत कर आए हैं। बाईकाट शुदा, अवाम के बाईकाट शुदा सीटों से आप इलेक्शन जीत कर आए हुए हैं। आपको किसी ने ज़बरदस्ती इस सीट पर बिठाया है, लिहाजा अब आप अवाम से तो पहले पूछेंगे नहीं। आपको रावलपिंडी वालों ने बता दिया, या हम मान लेते हैं कि आपको इस्लामाबाद वालों ने बता दिया होगा, जिसने भी बताया आपको रावलपिंडी या इस्लामाबाद वालों ने बता दिया और आपने ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन होगा। अब आपके लोग अगर इस पर एहतजाज करेंगे तो क्या आप इस ऑपरेशन के फ्रूटफुल नताइज हासिल कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। अवाम जिस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हो वो ऑपरेशन कभी भी फ्रूटफुल नताइज नहीं लाता। सवात ऑपरेशन की हिमायत वहाँ के अवाम कर रहे थे, उस ऑपरेशन के रिज़ल्ट आए और आज तक सवात में दहशतगर्द दोबारा उस तरह से जड़ें नहीं पकड़ सके। अगर आप बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कामयाब करवाना चाहते हैं तो इसका एक ही इलाज है, आप अपने लोगों के पास, बलोचों के पास जाएं, उनसे पूछें कि भाइयों सूबे में ये दहशतगर्दी है और हमें दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो आपको इजाज़त दें तो आप दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, अगर वो आपको मज़ाकरात का कहें तो आप उनके साथ मज़ाकरात करें। यानी जैसे अवाम चाहते हैं वैसे आपको करना चाहिए। लेट द पीपल जज, लेट द पीपल डिसाइड, डोंट इम्पोज योर डिसीजंस ऑन पीपल। अगर आप इस सादा से उसूल को मान लें, अगर लोगों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस वजह से वो ऑपरेशन नहीं चाहते, तो आप उनके उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दें। ज़ाहिर है आप कोलैटरल डैमेज के नाम पर अगर बहुत से लोग अपनी जानें गंवा बैठेंगे, आप कहेंगे कि जी क्रॉस फायर में आकर ये लोग भी दहशतगर्दों के शुबे में मारे गए, और इस तरह की हरकतें आप बार बार करते रहेंगे। डॉक्टर अरमान लोनी और इस तरह की बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं जिनको आप लोगों ने मार दिया। एक खेत में काम करते हुए बच्चे को आप लोगों ने मार दिया था, एफसी के जवानों ने मार दिया था, और फिर आप लोगों ने वादा किया कि हम उसके कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपने ऐसा ना किया। यूँ बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं कि आपने कोलैटरल डैमेज के नाम पर बहुत से लोगों को मारा। वज़ीरिस्तान में अली वज़ीर के ख़ानदान के लोग हमें बार बार ये बताते हैं कि बहुत से लोग उनके घरों पर हमले हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और बाद में कह दिया कि जी कोलैटरल डैमेज है, दहशतगर्दों के शुबे में मारे गए। कराची तक में ऐसा बेशुमार बार हो चुका है कि बहुत से जवान मारे गए और आपने कहा कि ये कोलैटरल डैमेज है। इन मसाइल को हल करने का एक ही तरीका है कि आप आवाम के साथ बैठें
और अगर वो आपको इजाज़त दें ऑपरेशन की तो आप ऑपरेशन करें, वरना ना करें। और वो आपको जिस किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त देते हैं आप उस किस्म का ऑपरेशन कर लें। महदूद ऑपरेशन, जैसा भी ऑपरेशन वो आपको अलाउ करते हैं वैसा करें। और अगर वो आपको मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले को हल करने का कहते हैं तो आपको कम से कम पहले डायलॉग करना चाहिए। फिर अगर वो मुतारिब गिरोह आपकी बात नहीं मानते तो फिर आप दोबारा अपने लोगों के पास जाएं, उन्होंने कहें कि देखें नहीं हमने कोशिश करके देख ली, अब वो नहीं मानते तो अब बताएं हम क्या करें। हो सकता है कि मकामी आबादी अगर आप में और दहशतगर्दों के दरमियान कोई पुल का किरदार अदा करना चाहे तो शायद इससे मसाइल ज़्यादा बेहतर तौर पर हल हो सकें। लेकिन नहीं, आपने अवाम पर अपने फ़ैसले मुसल्लत ही करने हैं, आपने अवाम की मर्ज़ी नहीं मालूम करनी। और फिर उसके नतीजे में जब मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट आएगा, मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, मुल्क में इकनॉमिक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, गैर मुल्की जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। चीन बड़े बड़े मंसूबे कहेगा कि हम आज शुरू करते हैं, शर्त यह कि आप हमें गारंटी करें कि मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी। मगर आप नहीं किसी को गारंटी कर सकेंगे, चुनांचे वो बड़े बड़े मंसूबे खटाई में पड़ जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि ये तो जी बलोच यकजहती कमेटी की वजह से चीनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, पीटीआई की वजह से चीनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, अख्तर मैंगल की वजह से चीनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अपनी गलती नहीं मानेंगे। एक बेशरम और ढीठ आदमी का तुर्रा इम्तियाज़ ही ये होता है कि वो अपनी गलती नहीं मानता, अपनी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करता, हालात को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करता, बस ढिठाई और बेशर्मी को ही अपना तुर्रा इम्तियाज़ समझता है।